न उसके अंदर मानवता थी और ना ही भावना। हिंसा की विचारधारा को पाले बच्चों से हुआ उसका सामना। वो मासूम निहत्थे थे, उस खूनी के हाथ में था हथियार। करके कई बार उसने बच्चों को दिया मार। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए। फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागाया। पहले दोनों काटे, बीच वाला घबरा के भागे, उसके हाथ में मारी चोट, हाथ में लगी चोट उसके, और बोला अम्मा देखो तो क्या हुआ, अम्मा देखो तो मम्मी ऊपर नहीं जाना। उसी के बहाने बुला के छत पे ले गया, छोटे वाले से कह दिया कि पानी ले आ जाएगी। तब तक उसने बड़े को मार दिया, छोटे वाले ने देखा तो उसका भी मर्डर कर दिया। व्यवहार देखिए, हम रहते नहीं थे यहाँ, मैं तो बाहर रहता हूँ, बस आना जाना, बाल कटवाए, यही व्यवहार तुम्हारा, क्या करना मुझे उससे। नमस्कार, मैं अभिनंदन। वो नरभक्षी था या दानव? मासूमों के खून से उसके हाथ सने थे, मुंह पर मांस के लोथड़े लगे थे। उसने मासूमों के टुकड़े टुकड़े कर उनका खून भी पिया। उस दानव ने मासूमों के खून से अपने प्यास को बुझा लिया। क्या होता आपके साथ, आपके भाइयों के साथ कौन आया था? वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए। फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागाया। आपको भी मारने की कोशिश की? कुछ कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? लगी है। कहाँ लगी है? ये एक उंगली में, सर में लगी है और हाथ में लगी है। कुछ कह रहा था उस टाइम, जिस टाइम वो जो है मार रहा था, कुछ बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, कुछ सुना हो आपने? नहीं। क्यों किया ऐसा? कभी कोई झगड़ा हुआ था? कभी क्या हुआ, क्या था, क्यों किया उसने ऐसा? कुछ पता है आपको? नहीं, आप लोग दुकान जाते थे, कभी कोई बात हुई हो, कभी उसने गुस्से में बोला हो या कुछ हुआ? बस यही बोला, भाभी मुझे पैसों की जरूरत है। 3 गिले चल लिया और पैसे 5,000 रुपए की हमने हस्बैंड से पूछा, बोले दे दो, मैंने दे दिए। फिर खड़ा रहा, बोले मेरी बहू की डिलीवरी 11 बजे का टाइम दिया। ये खड़ा रहा यहाँ पे, आइस को बुला के बोला पार्लर देखेंगे। उसी के बहाने बुला के ये छत पे ले गया, छोटे वाले से कह दिया कि पानी ले आ जाएगी। तब तक उसने बड़े को मार दिया, छोटे वाले ने देखा तो उसका भी मर्डर कर दिया। वही मेरे दोनों को मार दिया, पीयूष और आयुष और अन्नी को मार दिया। मेरे दोनों करेजा टुकड़ा दोनों मार दिया। और हम लोगों को बुला रहा कि तुम भी लोग आ जाओ अंदर। हमने गेट बंद कर दिया। मेरा छोटा वाला, बड़ा बीच वाला, वो भी भाग के आया। नीचे जाते थे तो उसे भी मार देता वो। उसने बहुत बेरहमी से हमारे बच्चों को मारा। क्या लाया था वो? चाकू था, इतना बड़ा नुकेला था, चाकू था, बहुत धार, सफेद तो स्टील जैसा दिख रहा था। क्या नाम था उसका? जावेद। और उसका क्या नाम जिसने मारा मुझसे? अंदर साजिद आया था या जावेद आया था? जावेद आया था। जावेद तो वो गाड़ी पे इंतजार कर रहा था, वो भी यही था। और साजिद अंदर आया था? जब हमने गेट बंद कर दिया तभी वो भाग गया। ये पड़ गया मेरे उसमें, तो ये पुलिस वालों को बुला के मैंने इसे पकड़ा। उत्तर प्रदेश के बदायूं में डबल मर्डर की घटना ने पूरे देश को सुन्न कर दिया। सबके मन में एक ही सवाल था, ना जाने क्यों छत पर खेल रहे मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। उन मासूम बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? वो तो अभी दुनिया को समझ भी ना सके थे। उनकी दुनिया तो उनका बचपन था, माँ का आंचल था, वो बॉल था, वो बल्ला था, वो मोहल्ले की गलियां थी, अपनों का दुलार था, माँ बाप का प्यार था। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। मौके पर भारी फोर्स तैनात है। 2 बच्चों का हत्यारोपी साजिद पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया। अपने जिगर के टुकड़ों को खोने के बाद बदहवास मां संगीता का कहना है कि पुलिस जल्द ही दूसरे आरोपी जावेद का भी एनकाउंटर करे। सपा को
अपने घटते हुए गिरते हुए जनाधार को लेकर के ऐसी बातें कह रहे हैं। योगी जी हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी कानून को अपने हाथ में उत्तर प्रदेश में लेने की कोशिश की है उसको बख्शा नहीं गया है। इस साजिश ने भी कानून को अपने हाथ में लेकर के जिस ढंग से निर्मम हत्या उसने की थी उसकी, और पुलिस के ऊपर भी उसने अटैक किया, ऐसा कहा जा रहा है, जिसके कारण उसकी इनकाउंटर में मृत्यु हुई। सबसे बड़ा सवाल है कि यह घटना घटी कैसे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो खबरें हमारे सामने आ रही हैं उसके अनुसार हम इस घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। पूरा मामला बदायूं जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मंडी समिति के बाबा कॉलोनी का है। बाबा कॉलोनी के रहने वाले ठेकेदार विनोद कुमार अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनकी पत्नी अपने घर में ब्यूटी पार्लर चलाती है। इसी को लेकर इनका विवाद पड़ोस में नाई का काम करने वाले साजिद और जावेद से चल रहा था। साजिद और जावेद मिलकर एक हेयर सैलून चलाते हैं। किसी बात को लेकर दोनों पक्ष में विवाद हुआ। उसके बाद साजिद ने विनोद कुमार के दोनों बच्चों आयुष और आहान की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। पीयूष किसी तरह से वहां से चिल्लाता हुआ भाग निकला। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। मामले के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। बेकाबू भीड़ ने जमकर हंगामा किया और पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाने लगे। साथ ही बाइकों और दुकानों में तोड़फोड़ की, जिसके बाद मौके पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। पुलिस हालात को काबू करने का प्रयास कर रही है। परिजनों का आरोप है कि साजिद ने हत्या कर बच्चों का खून भी पिया। उसके मुंह पर मांस के लोथड़े लगे हुए थे। पीड़ित परिवार ने इस पूरे घटनाक्रम को टोने टोटके से जोड़ा है। आरोपी साजिद ने एक बार संगीता को बताया था, जैसा कि खबरें कह रही हैं, उसके 5 बच्चे पैदा होने के बाद मर चुके हैं। कोई बच्चा जिंदा नहीं रहता। अब फिर पत्नी की डिलीवरी जिला महिला अस्पताल में होनी है। इसके खर्चे के लिए उसने संगीता से 5,000 रुपए उधार भी लिए। इसके बाद छत पर जाकर बच्चों को मार डाला। कुछ लोग पुरानी रंजिश को भी लेकर घटना की वजह बता रहे हैं। पुलिस अब तक दोहरे हत्याकांड की क्या वजह रही है इसकी पड़ताल कर रही है। जब पुलिस ने दोनों बच्चों के शव घर से बाहर निकाले तो मां और दादी भी रोती हुई बिलखती हुई पीछे पीछे दौड़ पड़ी। ये दृश्य देखकर रास्ते में खड़े लोग भी रोने लगे। ठेकेदार विनोद कुमार के तीनों बच्चे आरोपी साजिद और जावेद को अंकल कहकर बुलाते थे। घर वालों ने कभी सोचा तक नहीं था कि ये दोनों उनके बच्चों के साथ कभी ऐसी कोई हरकत करेंगे। आपकी वाइफ ने कुछ बताया कि जब करने के बाद वो भागा हो या क्या क्या भागा? वो भागा तो था, वो पकड़ लिया पुलिस ने, पकड़ा था तो पुलिस से भी मतलब जैसे ये छूटा है ये भागा है वो जाने बात ही है। और बाकी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं था। मगर 2 थे वो दोनों भाई। व्यवहार था उसको कि आप पहले से जानते थे उसको यहाँ सामने? नहीं व्यवहार देखिए हम रहते नहीं थे यहाँ। मैं तो बाहर रहता हूँ। बस आना जाना, बाल कटवाए, यही व्यवहार था हमारा। क्या करना मुझे उससे? कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी। पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका, या किसी ने मैटर बनवाया है, पता नहीं। इसके हाथ का ऐसा काम करवाया कि हम ऐसा करें, इस चीज तो हमें भी पता नहीं चल रहा है। बीच वाले बेटे की हालत कैसी है? बीच वाली तो सही है, क्योंकि थोड़ा चोट लगी है, लेकिन हाथ में वो दूसरे घर में है। बहू से मेरी बोला कि मेरी बात प्रेग्नेंट है, महिला अस्पताल भर्ती करा के आया हूँ। मेरा दिमाग परेशान है, दिमाग सही नहीं है। 2-3 घंटे का टाइम दिया है, पैसों की कुछ कमी है। तो हमारी बहू ने बेटा को फोन किया, बोले कि ये पैसे मांग रहा है। तो बेटा बोला दे दो। 5,000 रुपए दिए। ऐसे दे दिए थे? फिर बोला कि हम ऊपर चले जाएं। चले जाओ, हम चाय बना के ला रहे हैं। हम बड़े को ले गया, वो तो कहता भैया भैया क्या आज बाल काटे, तो भैया भैया 20 वाले से हम आपको मंगाई, 1 से पानी मंगाया। पहले दोनों काटे, बीच वाला घबरा के भागे, उसके हाथ में मारी चोट, हाथ में लगी चोट उसके। और बोला अम्मा देखो तो क्या हुआ, अम्मा देखो तो। मम्मी ऊपर नहीं जाना,
जब मम्मी ऊपर से आई नीचे, अम्मी बोली अरे हम जल्दी भागो बाहर, जल्दी भागो बाहर। मैं बाहर भाग के गई। जब मैंने देखा यहाँ छुरी खड़ी छुरी लेके खड़ा था भाई। मैंने वहां से गेट बंद करवा दिया। फिर मैंने मोहल्ला वालों को बुलाया, सब आए मोहल्ला वाले, पुलिस आई, पुलिस वाले आए, फिर वही पकड़ के उसको ले गए। कितने लड़के आए थे जी? कितने लड़के आए थे कौन? मारने के लिए? कितने लड़के आए थे? दो थे। दोनों घर में आए थे? दोनों ही आए थे। एक बाहर नीचे खड़ा रहा, एक ऊपर गया था। जो ऊपर गया था उसका क्या नाम है, जानते? आपने पहले देखा है उनको? मैंने खास नहीं देखा, हमारी बहू जानती है। क्यों, हमारी कोई मतलब तो रहता नहीं है। मैं तो ड्यूटी करती हूँ गार्ड में, सुबह को चली जाती हूँ, शाम को मैं किसी घर जाती नहीं हूँ। इन्हीं से जो दुकान चला तो बाल उसी से कटवाते थे बच्चे लोग। हमारे बाबा कॉलोनी के जितने जो लोग हैं बच्चे उसी से कटवाते थे। तो वजह यही थी कि ये भैया कहते अरे भैया मेरा नंबर लगाओ, वो कहते भैया मेरा नंबर लगाओ। तो भैया के चक्कर में वो चला गया। दोनों बच्चे मेरे 5,000 की मदद भी की, चाय बनी रखी, तभी मेरे बच्चे ना छोड़े। आप कह रहे दुश्मनी की, मेरी दुश्मनी किसी से भी ना थी। इस पूरे मामले में डीआईजी राकेश कुमार ने बताया है कि आरोपी साजिद ने घर में घुसकर 2 बच्चों की हत्या कर दी, जिसे पुलिस टीम पकड़ने का प्रयास कर रही थी। टीम को सूचना मिली थी कि वह जंगलों की तरफ भाग रहा है। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने पुलिस टीम पर ही फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में आरोपी साजिद को मार गिराया गया। पहुंची है उस समय वहां पर जो है उसने फायर किया, जवाबी फायर किया और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने फायर किया, इस जवाब में जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। सर ये एक इकलौता आरोपी था, वो खून से पूरा लथपथ था। उसको पब्लिक ने, हमारी टीम पीछा करी, लोगों ने बताया कि लथपथ खून से व्यक्ति इधर गया हुआ है, भागा हुआ है। फिर उसने उसको पीछा किया। सर घटना के पीछे क्या कारण था, पता चला सर कुछ? घटना के पीछे कारण का हम लोग पता लगा रहे हैं। घटना के पीछे क्या रंजिश है, लेन देन का विवाद है या किस तरह विवाद है, इस बारे में बातचीत हो रही है। क्योंकि वही परिवार दुखी है और उससे ज्यादा बातचीत नहीं हो पा रही है। जैसा वो आगे बातचीत होगी हम लोग बता। सर इसमें बच्चा घायल है, उसका घायल बच्चे का क्या हाल है? किस तरीके से घटना को अंजाम दिया, किस तरीके से अंदर पहुंचा और कहां पर उसने घटना को अंजाम दिया, किस तरीके से बॉडी पुलिस ने रिकवर करी, किस कानून व्यवस्था को किस तरीके देखिए बताया कि वो घर में गया। घर में जाने के बाद उसने जो है पहले उसकी बच्चों की दादी से मिला, उसके बाद वो बच्चे ऊपर खेले थे, सीधा ऊपर 3रे मंजिल पर गया। वहां पर जाकर दोनों बच्चों को उसने हत्या कर दी। तीसरा बच्चा छोटा था, वहां से उसको थोड़ी चोट लगी, वो नीचे भाग गया। घायल बच्चा सर इस समय किस हालत में है? ठीक हालत में है वो बच्चे की। आरोपी सर कहाँ का रहने वाला है? आरोपी का नाम साजिद सना बाबू है, सिखान का रहने वाला है। मृतक जावेद का नाम आ रहा है कि उसका नाम साजिद सना बाबू। जो 2 बच्चों एक्सपायर हुए हैं उनकी क्या? ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इस घटना ने एक दानव से पूरी दुनिया को परिचित करा दिया है। एक ऐसा दानव जिसने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया। एक ऐसा बुज़दिल जिसने निहत्थे और बेबस बच्चों को अपना शिकार बनाया। लालच, स्वार्थ, नफरत और हिंसा इस समाज के असली दुश्मन हैं। इनसे छुटकारा पाना बिल्कुल जरूरी है।